पढ़े लिखे व्यक्ति को उठा के अनटचेबल बना दिया। देश का संविधान देने वाले डॉक्टर अम्बेडकर कौन है? वो अनटचेबल। कब तक चलेगा? कब तक ये संसार इस चीज को देखेगा? कब तक इसको अपना के रखेंगे? और ये कब तक ये घरों के बाहर कप पड़ा रहेगा कि सफाई कर्मचारी आ रहा है, उसको चाय तो पिलाएंगे, लेकिन चाय पिलाने के लिए कप जो है वो गेट के ऊपर रखेंगे? कब तक चलेगा? तो बंद करने का समय आ गया है, इसको विचार करने का समय आ गया है। मैं नाम पढ़ देता हूँ कौन कौन से हैं। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, मैं अब चैप्टर्स के नेम नहीं पढ़ रहा हूँ। सिद्धार्थ के वैराग्य से गौतम बुद्ध, तो नेक्स्ट फोटोग्राफ जो है वो गौतम बुद्ध की है। जब बहुत परेशान हुए तो 1935 में उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि मैं जन्म मेरा हिंदू के नाते हुआ, मैं मरूंगा नहीं हिंदू। तो ये तथागत महात्मा बुद्ध जिनको उन्होंने गुरु माना, उनके द्वारा स्थापित धर्म को उन्होंने 1956 में अपनी डेथ से पहले उसको धारण किया। नेक्स्ट है महावीर द्वारा जैन मत का प्रचार। नेक्स्ट है मौर्य काल की निर्भयता तथा संपन्नता की फोटो। नेक्स्ट है कुबेर की फोटो। नेक्स्ट है विक्रमादित्य की फोटो। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो। अश्वमेघ यज्ञ की फोटो। नटराज तथा स्वास्तिक की फोटो। भगीरथ प्रयास से गंगा अवतरण की फोटो। अकबर का दरबार। छत्रपति शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। रानी लक्ष्मीबाई तथा टीपू सुल्तान की फोटो। लाठी लेकर चलते हुए महात्मा गांधी। हिंदू मुस्लिम सौहार्द हेतु गांधी की शांति यात्रा। नेताजी सुभाष तथा हिंद आयोग। और अंत की 3 जो हैं, आप विजन देखिए, ये तो जितने भी महापुरुष हैं उन सबकी फोटोग्राफ्स हैं और उनका उस चैप्टर के साथ रेलेवेंस है। समय का अभाव है तो मैं रेलेवेंस अभी नहीं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अंतिम 3 फोटो जो हैं, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, शायद अबू धाबी के अंदर वो हुई है कॉन्फ्रेंस, COP की कॉन्फ्रेंस हुई है एनवायरमेंट को लेकर, जहां पर कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो आज संसार जाग रहा है एनवायरमेंट को लेके, और डॉक्टर अम्बेडकर ने लास्ट 3 फोटोग्राफ्स क्या लगाई हैं और उसका एनवायरमेंट से किस तरह से डायरेक्ट रिलेशन है। खुला आकाश और नभ, हिमालय, और हिमालय के ऊपर वो नभ पूरा आकाश दिखा रहे हैं और पोल्यूशन फ्री दिखाया ये फोटो। एनवायरमेंट का डायरेक्ट रिलेशन। मरुस्थल और ऊंट की सवारी, समुद्र तथा नौकायान, मतलब जल को दिखाया, थल को दिखाया, नभ को दिखाया, तीनों चीजों को फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाया। तो इस तरह के जो संत हुए डॉक्टर अम्बेडकर, उनके चरणों में शत शत नमन है। 365 दिन के वो महापुरुष हैं, 24 घंटे के महापुरुष हैं। जिस तरह से राम जपा जाता है उस तरह से अम्बेडकर जपा जाए, इस तरह के वो महापुरुष हैं। तो उन महापुरुषों को प्रणाम कर अस्पृश्यता इस समाज से समाप्त हो, इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद सर, आपने बड़े ही सरल शब्दों में बताया कि बाबा साहब किसी एक वर्ग के ना होकर ग्लोबल लीडर हैं। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे माननीय कुलपति सर से निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय प्रभाषण दें। आदरणीय अरुण जी को आप सबने भी बहुत ध्यानपूर्वक सुना और हम लोग उनको और भी सुनना चाह रहे थे। शायद पहली बार अम्बेडकर की जीवन यात्रा को उन्होंने इतने सरल शब्दों में हम सबको प्रस्तुत किया और बहुत सी ऐसी बातें जो हम लोग को मालूम नहीं थी उसकी ओर भी हम सबका ध्यान आकर्षित किया। विश्वविद्यालय परिवार निश्चित रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन करता है और आपके इस ज्ञान की तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन कभी अपेक्षा नहीं की थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी अच्छी तरह से बाबा साहब के बारे में जिक्र कर पाएगा। और आलोक जी ने हमें भी उनके साथ जोड़ दिया तो मैं संकोच में आ गया, लेकिन इन्होंने हमारी मदद करके हमारे लिमिटेड टाइम है और भी लिमिटेड टाइम है तो हमें बहुत कम बोलना है और अध्यक्ष ही बोलना है। तो अध्यक्ष में हमेशा सुविधा रहती है, थोड़ा इधर का ले लीजिए, थोड़ा इधर का ले लीजिए और लोग कहते समय हो रहा है। तो
विश्वविद्यालय अम्बेडकर जी से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है और हम लोगों ने इस अभियान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रायः जब भी बाबा साहब के बारे में बातचीत होती है उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग बच्चों तक जोड़ें, नई पीढ़ी तक जोड़ें, छोटे छोटे बच्चों तक जोड़ें। और ये हमारे विश्वविद्यालय के साथियों ने पिछले 15-20 सालों से इस अभियान को जोड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय की आत्मा भी बाबा साहब के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। जब विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो पहुंच के साथ साथ समता, इक्विटी की बात करते हैं, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। तो उसमें इक्विटी बहुत महत्वपूर्ण है और उस दिशा में निश्चित रूप से हम लोग लगातार कार्य करते जा रहे हैं। आज भी हमारे विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, आधे से ज़्यादा छात्र उन क्षेत्रों से आते हैं जहाँ शिक्षा की लौ ठीक से जमी नहीं है और अशिक्षा फैली हुई है, लेकिन वहाँ पर हम लोग पहुँच करके एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हुए हैं जो आज पूरे विश्व में बड़े गर्व से इस विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है। आपने 35 लाख कहा, हम उसमें और जोड़ रहे हैं, 40 लाख हमारे पूरा छात्र हैं और हम अपने परिवार को बहुत बड़ा बताते हैं, 75 लाख का परिवार है और बड़े गर्व के साथ कहते हैं। अभी उपराष्ट्रपति महोदय जी ने अपने दीक्षांत उद्बोधन में भी ये बात रेखांकित किया, उससे हम सबको गौरव का आभास होता है। विश्व का कोई भी देश हो, वो जानना चाहता है कि इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से हमारे साथी पूरे विश्व में फैला है, चाहे वो ओडीएल हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे वो त्रिस्तरीय संरचना हो, चाहे वो द्विस्तरीय संरचना हो। और आज ऑनलाइन की बात जो करें उसको हम लोग एक स्तरीय संरचना है, केवल मुख्यालय से ही लोगों तक पहुंच सकते हैं। यह संपूर्ण व्यवस्था कोरोना में जब पूरा देश परेशान थे कैसे परीक्षाएं कराई, हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों ने, सभी कर्मचारियों ने, हमारे छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा पूरे देश भर में उसी दौरान 1 महीना लगातार अपनी परीक्षाएं दी। यह जो सरलता है, जो सहजता है, जो मानवीय मूल्य है, हमारे परिवार में छात्र भी हों उनके साथ भी यह संकल्पना जुड़ी हुई है। और इसीलिए बाबा साहब से जो बहुत सी बातें हैं हम लोग एक दिन में शायद नहीं सीख सकते, इसलिए आप जैसे विद्वानों को आमंत्रित करते हैं, आपसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आज आपने संविधान में जो चित्र और उनसे जुड़े हुए सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास किया, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा उदाहरण है और शायद हम लोग आपके लिए बहुत कम समय दे पा रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को प्राप्त करें। इसलिए पहले हम लोग एक ही दिन इस अभियान को चलाते थे। अभी हाल ही में हमारे सभी साथियों ने मिलकर के यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा ही बाहर ही है, इसका अनावरण कराया। अभी शायद 1 वर्ष हुए नहीं हैं और उससे जो प्रतीकात्मक बल हम सबको मिलता है, जो उत्साह हम सबको मिलता है और जो एकात्मकता की भावना जो हम सब में जगती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और इन सब के कारण हम लोग लगातार निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए, हमारा जो गैर शैक्षणिक संघ या जो शैक्षणिक संघ है या जो अन्य कर्मचारी संघ है, ये सब मिलकर के इस आयोजन को मिला रहे हैं। आयोजन में कोई एक संघ नहीं जुड़ा हुआ है, हम सब मिले हुए हैं, सारे शिक्षक, सारे कर्मचारी। जब अम्बेडकर बाबा साहब की बात होती है, उनके सिद्धांतों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर के एक साथ इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस परिवार की। शायद विश्व में कोई भी ऐसी शैक्षिक संस्थान नहीं होगी, इतनी बड़ी शैक्षिक संस्थान नहीं होगी जहाँ इस प्रकार से एकात्मकता की भावना एक साथ न आई हुई। और ये मैंने पिछले 10-15 वर्षों में लगातार इस भावना को आगे बढ़ते हुए देखा, जबकि अन्य शैक्षिक संस्थानों में कहीं न कहीं कोई न कोई संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक या कहीं न कहीं आपस में जो विभेद की भावना है उसको आगे बढ़ाने के हम लोग सब इन सबसे आगे बढ़ते हैं। और यही कारण है कि हम लोग दिनों दिन नए नए प्रतिमान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाते जा रहे हैं
और छात्रों को भी बेहतर शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। हम ऑलरेडी गुप्ता जी से वैसे भी जुड़े हुए हैं क्योंकि जिस संस्थान का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उस संस्थान का इस विश्वविद्यालय के साथ 2002 से MOU है और लगातार हम लोग चौथी या पांचवी बार अभी हम लोगों ने MOU किया हुआ है। और विश्वविद्यालय के जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वह इस प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ। अभी हम लोग के कॉस्ट अकाउंटेंट वाले भी आए थे, पब्लिक सेक्रेटरी वाले भी आए हुए थे। ये संस्था इन सब से जुड़ी हुई है और संयोग से मैं भी व्यक्तिगत रूप से विषय मेरा थोड़ा नज़दीक होने के कारण इन तीनों ही संस्थानों से लगभग साल में 2, 3, 4 बार और आपकी संस्था से तो कम से कम 10 दिन हमारा समय आप लोगों के साथ बातचीत करके गुजरता है। अभी हाल ही में 15 दिन पहले ही मैं करीब 3 या 4 दिन आप लोगों के साथ था और काफ़ी ज्ञान की जो मात्रा है बाबा साहब के अलावा भी जो आपका अकाउंटिंग का ज्ञान है वो भी हम लोग प्राप्त करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि यह विश्वविद्यालय और भी आगे बढ़ता रहे और हम सब मिलकर के इस विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया। ये हमारा पहला कार्यक्रम है बाबा साहब के जो आयोजन है उसमें पहला कार्यक्रम है। ये हम लोग का कार्यक्रम लगातार अगले 10 दिन तक चलता रहेगा और इस आयोजन में हम सब विविध प्रकार के कार्यक्रम करेंगे और उन सभी कार्यक्रमों में विभिन्न वर्ग के लोगों को, और यह सारा का सारा कार्यक्रम रजिस्ट्रार साहब के लेटर से नहीं निकला, न कुलपति कोई लेटर से, ये सारा अपने लोग अपने स्तर पर ही इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। यह एक बहुत विशेष व्यवस्था है इस विश्वविद्यालय में, इस संपूर्ण आयोजन की विशेषता की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद सर। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में अनेक प्रकार के पुष्प हैं। वो पुष्प जैसे टीचर, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, डेली वेज स्टाफ, इन पुष्प की एक माला बनाई और उस एकात्मक सूत्र को पिरोगे एक बहुत ही सुंदर माला बनी और वो जो मेन सूत्र है वो स्वयं आप हैं सर। वो इसके अंदर आप ही का रोल है। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे इग्नूसा के महासचिव श्री राजवीर सिंह जी को निवेदन करता हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स है। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हर साल अक्सर मानवतावादी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इग्नू भी इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिवर्ष इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। एक ही महानता के मद्देनजर इग्नू ने न केवल उनकी एक विशाल प्रतिमा सभागार के बाहर स्थापित की बल्कि इस सभागार का नामकरण भी उनके नाम पर करके काफी सराहनीय कार्य किया। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम इसमें शामिल सभी के दिल से आभारी हैं। सर्वप्रथम हमारा निमंत्रण स्वीकार करके आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हम अपने मुख्य अतिथि चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अनिल कुमार जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी उपस्थिति ने हमारी ऊर्जा को बढ़ाया है और भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपके प्रेरणादायक विचारों ने हम सभी को प्रेरित किया है। हमारे संघ ने भी इस कार्यक्रम का आयोजन करके एक नई परिपाटी को जन्म दिया। हमने यह सिद्ध किया कि हम अपनी मांगों के अलावा अपनी अन्य जिम्मेदारी और सामाजिक दायित्वों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। साथ ही हम अपने लोकप्रिय माननीय कुलपति महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं कि आज अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने आज के व्याख्यान के लिए स्वीकृति देकर इसकी अध्यक्षता के लिए हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया। हम अपने संकुलपति प्रोफेसर सत्यकांत जी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी, प्रोफेसर श्रीकांत मोहपात्रा जी, डॉक्टर मनरूप मीना जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से हम सबका मनोबल बढ़ाया। हम अपने कुल सचिव प्रशासन डॉक्टर आलोक चौबे जी का भी विशेष रूप से आभारी हैं कि वह अपने पूर्व निर्धारित अन्य मीटिंग के बावजूद इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। हम
सभी निदेशकों, प्रभागाध्यक्षों, संकाय सदस्यों, अधिकारी गणों, कर्मचारी गणों और बाकी सभी उपस्थित साथियों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सभागार में पहुंचकर बाबा साहब के जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं को जाना। हम अपने EMPC के साथियों का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सहयोग के बिना शायद यह कार्यक्रम संभव नहीं था। हम अपने हॉर्टिकल्चर के साथियों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की सुंदरता में 4 चांद लगाए। साथ ही सभागार के स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों और हाउसकीपिंग स्टाफ के भी सहयोग की भी हम तारीफ करते हैं। हम अपने संघ की ओर से समान अवसर प्रकोष्ठ, विशेषकर डॉक्टर भारभूषण जी, डॉक्टर SK प्रसाद जी, डॉक्टर हेमलता जी और कोर कमेटी के बाकी सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करते हैं। अंत में मैं आप सभी का दिल से फिर से धन्यवाद करता हूं। अब हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सबके लिए सभागार के बाहर अल्पहार का प्रबंध किया गया है। कृपया अल्पहार दें। विभागाध्यक्ष और निदेशक महोदयों से भी निवेदन है कि उनके लिए भी ऊपर प्रबंध किया गया है। नहीं है ड्यूटी सब लगे भाई कोई नहीं लेके जाना है। हाँ वो तो